हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है विभव तथा विभवांतर, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इससे पहले अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये अपना पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही है, तो अपन एक बार इसकी बात कर लेते हैं। अपना क्या क्या सिलेबस हो गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ने सबसे पहला पढ़ा अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके बाद अपन ने पढ़ा गाउस लॉ। एंड एप्लीकेशंस। ये चीज़ अपन ने पढ़ ली, इलेक्ट्रिक फील्ड, गाउस लॉ एंड एप्लीकेशन। अपना तीसरा पार्ट है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, और अपना फोर्थ पार्ट होगा कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है दोस्तों, तो अपना इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तीसरा पार्ट अपन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोस्तों अपन सबसे पहले देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर क्या होता है, इसकी बात करेंगे। तो विभवांतर से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि किसी दो वस्तुओं के मध्य का अंतर या उनका डिफरेंस विभवांतर कहलाता है। वो कैसे ज्ञात किया जाता है, ये हम पहले किसी एग्जाम्पल की सहायता से देखेंगे। तो दोस्तों अपन देखते हैं कि अपन ने ली क्या, दो टंकी। अपने लिए दो टंकी ली, टंकी 2, टंकी फर्स्ट। इस टंकी का स्तर ये है, इस टंकी का स्तर ये है। ठीक है दोस्तों, दोनों स्तर में अंतर है, क्योंकि ये टंकी तो बहुत नीचे है, धरातल से बहुत नीचे है, ये टंकी धरातल से बहुत ऊपर है। तो दोनों का स्तर ज़्यादा होने के कारण इस टंकी का स्तर ज़्यादा है, इसका कम है, तो पानी का जो प्रवाह है, अपना पानी का प्रवाह है, बहुत स्पीड से नीचे की ओर आएगा। यानी कि इस टंकी से इस टंकी तक अपन क्या बोल सकते हैं, इस दोनों के अंतर को स्तर का अंतर, स्तर का अंतर। ठीक है दोस्तों, अपन इस टंकी से इस टंकी का अंतर है, क्या है, ये स्तर का अंतर है, क्योंकि इसका स्तर ज़्यादा है, इसका स्तर कम है। तो दोनों टंकी के बीच में जो कार्य हो रहा है वो इस दोनों टंकियों के अंतर का विभवांतर कहलाता है। यानी कि अपन अब देखते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं अपन कि ये अपना एक चालक है। क्या है, ये चालक है, इस पे Q आवेश है, ये अपना चालक है। तो एक बिंदु A लेते हैं अपन, एक बिंदु B लेते हैं। तो इस बिंदु पे अपन कहीं बाहर से एक कूलम आवेश प्रवाहित करते हैं, तो इस बिंदु से इस बिंदु के बीच किया गया कार्य विभवांतर है। इन दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर विभवांतर कहलाता है। क्या, इस टंकी से इस टंकी का अंतर, यानी कि स्तर का अंतर, यहाँ दोनों बिंदुओं का अंतर विभवांतर, इस टंकी में स्तर का अंतर दोनों टंकियों के लिए विभवांतर हो गया। उसी प्रकार दोनों बिंदुओं के बीच जो कार्य हो रहा है, ये दोनों बिंदुओं के बीच अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि अंतर उस आवेश यानी उस चालक का विभवांतर कहलाता है। तो दोस्तों अब अपन ये देखेंगे कि जैसे जैसे इस डायग्राम में जैसे जैसे एक टंकी से दूसरी टंकी में स्तर का अंतर आ रहा है, तो उसमें पानी प्रवाहित हो रहा है। दोनों टंकियां बराबर करेंगे तो पानी प्रवाहित नहीं होगा, स्तर का अंतर होने के कारण पानी प्रवाहित हो रहा है। उसी प्रकार उस चालक में विभव का अंतर है, ये अपना एक विभव है, ये अपना एक विभव है। दोनों विभवों के बीच का अंतर विभवांतर कहलाता है। तो विभव तो होता है, एक दाब होता है, विद्युत दाब होता है। ये तो विद्युत दाब होता है, विभव को अपन विद्युत दाब बोल सकते हैं। और दोनों विद्युत दाब यानी दोनों बिंदुओं के मध्य जो अंतर आ रहा है उसे
विद्युत दाब अंतर बोलते हैं, विद्युत दाब अंतर। तो दोस्तों अब यहाँ विद्युत दाब क्या होता है? विद्युत दाब होता है कि इस बिंदु पे अपन कहीं अनंत से कहीं दूर से एक कूलाम आवेश ला रहे हैं। कौन सा आवेश ला रहे हैं अपन? धनात्मक आवेश ला रहे हैं अपन एक कूलाम। पहले से इस चालक पे धनात्मक आवेश है, तो दोनों अगर धनात्मक आएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, तो ये आवेश इस बिंदु पे आवेश दूर भागेगा, इस चालक पे आवेश लाते ही दूर जाएगा, तो उस पे अपन दाब दूर जाएगा, है ना। तो दूर जाने के कारण अपन उस आवेश को किसी दाब की सहायता से, जैसे मान लो कि मैं यहाँ से, ये चुंबक है, ये धनात्मक है, तो मैं इन दोनों को पास में लाऊंगा, तो दोनों धनात्मक होने के कारण इनमें प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होने के कारण ये दूर जाएगी, तो दूर जाएगी तो अब मैं जबरदस्ती इस आवेश पे लाऊंगा, दाब लगा के लाऊंगा, है ना। तो इस दोनों बिंदुओं के मध्य किया गया कार्य W, है ना, किया गया कार्य को हम W से डिनोट करेंगे, किया गया कार्य इन दोनों के मध्य का अंतर विभवांतर कहलाता है। तो दोस्तों अब अपन देखेंगे इसका स्टेटमेंट। मान लो ये कोई विद्युत क्षेत्र है, किस पे है? ये इस आवेश पे विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र, तो इसे अपन क्या बोल सकते हैं? स्रोत आवेश। ये स्रोत आवेश, ये विद्युत क्षेत्र। तो किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश है, यहाँ पे अपन एक बिंदु ये लेंगे A, एक बिंदु ये लेंगे B। ये बिंदु विभव बोल सकते हैं अपन, अभी बताऊंगा मैं विभव क्यों बोला है अपन। इस बिंदु पे कहीं बाहर से एक कूलाम आवेश लाने पे, इस बिंदु से इस बिंदु तक आवेश को ले जाने पर दोनों के बीच में किया गया कार्य का अंतर विभवांतर कहलाता है। दोनों के बीच का विभवांतर कहलाता है। यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने पे, एक कूलाम आवेश को ले जाने पे दोनों बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर, जो कार्य हो रहा है, या अंतर, कार्य के कारण जो अंतर आ रहा है, कितनी दूरी का अंतर आ रहा है? मान लो r दूरी मान लिया मैंने, तो ये इसका विभवांतर है। ठीक है दोस्तों, तो अपन एक बात और देख ले, यहाँ पर एक कूलाम आवेश बहुत बड़ा आवेश हो गया, एक कूलाम बहुत बड़ा आवेश है, तो अपन एक कूलाम आवेश को तो ला नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, तो अपन एक कूलाम आवेश की जगह Q0 आवेश लाएंगे। ठीक है दोस्तों, Q0 आवेश जो कि बहुत अल्पतम आवेश होता है, बहुत छोटा आवेश का मान होता है Q0। तो अपन इस Q0 को इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने पे किया गया कार्य, इन दोनों बिंदुओं के मध्य किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो अब अपन इसका स्टेटमेंट देखेंगे। हाँ तो दोस्तों ये इसका स्टेटमेंट है कि किसी विद्युत क्षेत्र में, क्या ये मैंने अभी पहले भी समझाया था, एक बार और समझा देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। किसी विद्युत क्षेत्र में एक एकांक धन आवेश को, ये विद्युत क्षेत्र में पहले से आवेश अपने पास क्यों, तो एक एकांक धन आवेश को एक बिंदु से, ये बिंदु अपना ए, ये अपना बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धन आवेश कितना? एक कूलाम आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में दोनों के बीच किया गया कार्य, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच किया गया कार्य, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। यानी कि ये इसका अंतर, इन दोनों का अंतर विभवांतर कहलाता है। तो दोस्तों अपन ने स्टेटमेंट से देख लिया, मैंने डायग्राम से समझा दिया कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर किया गया कार्य, उन दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो दोस्तों अपन ने देख लिया विभवांतर, यानी कि अब अपन एक कूलाम आवेश तो ले जा नहीं सकते, क्योंकि एक कूलाम आवेश बहुत बड़ा आवेश होता है, जो कि अपने को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया नहीं जा सकता बड़ा आवेश होने के कारण। तो अपन एक कूलाम आवेश की जगह Q0 कूलाम, कितना Q0 आवेश
क्यू नॉट आवेश ले जाएंगे, जो कि बहुत छोटा आवेश होता है। तो क्यू नॉट आवेश पर किया गया कार्य, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहा हूं तो उन्हें किया गया कार्य कितना, W। ठीक है दोस्तों, इस पे W किया गया कार्य है, तो एकांक आवेश पे कितना, एकांक में कितना कार्य हो रहा है, W अपॉन क्यू नॉट। तो दोस्तों अपन ने देख लिया VAB यानी कि WAB पर किया गया कार्य, ये अपना विभवांतर कहलाता है। मैंने बताया कि किसी क्यू नॉट आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे ले जाने पे जो कार्य हो रहा है, तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। तो क्यू नॉट पे कितना कार्य हो रहा है, W, तो एकांक में कितना कार्य होगा, W अपॉन Q। किस किस बिंदुओं के मध्य हो रहा है, A और B के मध्य। तो अपने पास विभवांतर आ गया VAB इक्वल टू WAB अपॉन Q, जो कि अपना ये विभवांतर है। तो दोस्तों अपन ने विभवांतर देख लिया, अब अपन देखेंगे विभव। विभव क्या होता है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि VAB यहाँ पे है क्या। VAB है एक विभव A है, ये विभव A है, ये विभव B है। तो VAB को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं VA माइनस VB इक्वल टू WAB अपॉन क्यू नॉट। ठीक है दोस्तों, अपन इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों विभुओं का अंतर ही तो है, ये विभवांतर अपना दोनों विभुओं का अंतर ही तो है VA, और दोनों का अंतर ये VB, दोनों का अंतर ही है। अब अपन पढ़ेंगे विभव। अपन ने देख लिया क्या, विभवांतर। अपन ने विभवांतर देख लिया, मैंने आपको विभवांतर बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा विभव की होता क्या है। अब विभव की बात करते हैं अपन की। यहाँ विभव VA VB है क्या, विभव VA इस पे कितना आवेश आ रहा है, विभव B इस पे क्या हो रहा है, ये अपन अब देखेंगे। उससे पहले अपन देखेंगे इसका विभवांतर का मात्रक देखेंगे। विभवांतर का मात्रक देखेंगे तो विभवांतर का फॉर्मूला होता है VAB इक्वल टू WAB यानी कार्य बटा आवेश, जो अपन बाहर से आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे ला रहे थे। तो विभवांतर इक्वल टू किया गया कार्य अपॉन आवेश। ठीक है दोस्तों, ये अपना विभवांतर कहलाता है। तो अपन इसका मात्रक बनाएंगे SI मात्रक। SI मात्रक क्या होता है, कार्य का SI मात्रक होता है जूल, और आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम। ठीक है दोस्तों, तो इसका मात्रक आ गया जूल बटा कूलाम, जो कि 1 वोल्ट होता है। ये चीज भी अपन ने पहले 11th में पढ़ी होगी कि वोल्ट क्या होता है। वोल्ट होता है कि जूल बटा कूलाम को अपन वोल्ट बोल सकते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन बोलता हूँ। यदि दो बिंदुओं के मध्य एक कूलाम आवेश को ले जाने पे किया गया कार्य 1 जूल होता है, एवं उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। यानी कि 2 बिंदु है, बिंदु A बिंदु B, तो इस पे 1 कूलाम आवेश लाया जा रहा है। तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो कार्य हो रहा है, मध्य जो विभवांतर है कार्य हो रहा है, वो जूल कार्य हो रहा है, जूल कार्य हो रहा है इस पे। तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य का जो विभवांतर है ना, मध्य का विभवांतर, उनको या अंतर, उनको 1 वोल्ट बोलते हैं अपन, उसी को अपन 1 वोल्ट बोलते हैं। यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश लाने पे किया गया कार्य जूल होता है, तथा उन दोनों बिंदुओं के मध्य का अंतर या मध्य का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। तो अब अपन पढ़ेंगे विभव। अपना विभवांतर कंप्लीट हो गया। अपन ने विभवांतर स्टेटमेंट देख लिया, डायग्राम देख लिया, मैथमेटिकल फॉर्मूला देख लिया, और अपन ने उसका ऐसा मात्रक के साथ साथ 1 वोल्ट की परिभाषा भी देख ली कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु के मध्य कोई आवेश लाने पे यानी 1 कूलाम आवेश लाने पे किया गया कार्य जूल कहलाता है, तथा दोनों बिंदुओं के मध्य अंतर या विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। यह चीज अपन ने देख ली। अब अपन विभव पढ़ेंगे, पोटेंशियल। हाँ तो दोस्तों विभव, अब विभवांतर अपन ने पढ़ लिया, विभव होता क्या है ये अपन देखेंगे कि किसी बिंदु
इस बिंदु को अपन ने ए बिंदु को अपन ने विभव माना था। तो ये कैसे माना था, क्या होता है ये अपन देखेंगे। किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश Q है, तो इस बिंदु A पे बाहर अनंत से इंफिनिटी से कोई एक कूलाम आवेश लाया गया, तो इस एक कूलाम आवेश के कारण इस बिंदु पे जो भी कार्य हो रहा है, मैं इस बिंदु पे कोई आवेश ला रहा हूँ, लाने के कारण इस बिंदु पे जितना कार्य हो रहा है वो उसका विभव कहलाता है, VA कहलाता है। एक और बिंदु लेते हैं अपन B, यानी कि इस बिंदु पे मैंने बता दिया कि अनंत से कोई एक कूलाम आवेश लाने पे इस बिंदु पे किया गया कार्य या कार्य हो रहा है वो उसका विभव कहलाता है। उसी प्रकार इस बिंदु पे एक कूलाम आवेश अनंत से एक कूलाम आवेश लाने पे इस पे किया गया कार्य, इस बिंदु पे किया गया कार्य यानी कि VB इसका विभव है, विभव कहलाता है। और विभवांतर की बात करें अपन, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु तक एक कूलाम आवेश लाया जाता है। यहाँ तक मैंने पहले विभव में या इस बिंदु तक एक कूलाम आवेश लाया, तो इस बिंदु पे जो भी कार्य हो रहा है वो इसका विभव हो गया। चलो ये बात क्लियर। अब इस बिंदु से यहाँ तक अपना आवेश आ गया था, इस बिंदु से इस बिंदु तक मैं कूलाम आवेश ला रहा हूँ, तो इन दोनों के मध्य जो रास्ता है r दूरी का रास्ता है, इन दोनों के मध्य जो भी r दूरी पे कार्य हो रहा है, जो इसका अंतर है दोनों बिंदुओं का, वो इसका विभवांतर। तो उसका विभवांतर हो गया। और इस बिंदु पे अपना आवेश आ गया, तो इस बिंदु पे जो कार्य हो रहा है इस समय वो इसका विभव यानी कि VB हो गया। समझ में आया होगा कि किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पे बाहर अनंत से कोई एक कूलाम आवेश लाने पे इस बिंदु पे जो भी कार्य हो रहा है वो इसका विभव कहलाता है। तो अब अपन इसका स्टेटमेंट देखते हैं। हाँ दोस्तों, इसका स्टेटमेंट है, किसी विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु A पे अनंत से कोई एक कूलाम आवेश लाने पे इस बिंदु पे किया गया कार्य इसका विभव कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसका विभव कहलाता है। एक बार और, यह कोई बिंदु अपना B है, तो इस पे बाहर से अनंत से एक कूलाम आवेश लाया गया, तो इस बिंदु पे जो कार्य हो रहा है ये इसका विभव कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखेंगे कि इस पे एक कूलाम आवेश तो अपन ला नहीं सकते, क्योंकि एक कूलाम आवेश बहुत बड़ा आवेश होता है। बहुत बड़ा आवेश होने के कारण अपन इस पे Q नोट आवेश लाएंगे, यानी कि इस बिंदु पे कोई Q नोट आवेश लाने पर इस बिंदु पे किया गया कार्य इस बिंदु का विभव कहलाता है। यानी कि Q नोट आवेश पर कितना कार्य हो रहा है, W, तो एकांक में कितना कार्य हुआ, W/Q, यानी कि ये तो इसका विभव हो गया, यानी कि V = W/Q नोट। ठीक है दोस्तों, अब अपन बिंदु की बात करें, तो इस बिंदु A पे अपन बिंदु A पे आवेश ला रहे हैं, तो ये हो गया VA = WA/Q नोट। और अगर अपन बिंदु B पर लाएंगे तो VB = WB/Q नोट, ये इसका विभव होता है। ठीक है दोस्तों, अपन ने देख लिया, विभव की परिभाषा देख ली कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पे अनंत से एक कूलाम आवेश लाने पे किया गया कार्य, उस बिंदु पे किया गया कार्य उसका विभव कहलाता है। यानी कि एक कूलाम अपन आवेश ला नहीं सकते, तो Q नोट आवेश लाएंगे अपन, Q नोट पे कितना कार्य हो रहा है, W, यानी कि इस बिंदु पे W कार्य हो रहा है, तो एकांक में कितना कार्य होगा, W/Q नोट, यानी कि नॉर्मली बेसिकली अपने पास विभव का फॉर्मूला निकल के आ गया, V = W/Q नोट। तो अपन बिंदु A की बात करेंगे अपन, तो VA = WA/Q नोट। ये बिंदु A के लिए विभव आ गया, ये बिंदु B के लिए विभव आ गया। तो दोस्तों अपना विभव कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको बता दिया पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल, दोनों चीज बता दी मैंने, और
इसका मात्रक बता दिया और एक वोल्ट की परिभाषा बता दी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके समझ में आई होगी। मैंने इस क्लास पे इतना जोर दिया है आज की क्लास पे कि विभव तथा विभवांतर होता क्या है। दो बार मैंने आपको समझा दिया है, चित्र से, स्टेटमेंट से, मैथमेटिकल फॉर्मूला से। तीनों चीज़ों से मैंने दो बार इसलिए समझाया है कि आगे आने वाले जितने भी टॉपिक है अपनी इस चैप्टर की, इस पार्ट के जितने भी टॉपिक है वो इसी बात पे डिपेंड करेंगे कि आपको यह आया समझ में आ गया है तो वो आगे वाली आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपकी समझ में आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।